हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे कुछ वैसे क्वेश्चंस की जिनमें बच्चों को डाउट है। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम इस टाइप के क्वेश्चंस एक आधा और करा दीजिए, तो आज बात करते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चन था, जैसे हमारा एग्जाम्पल 6 था एनसीईआरटी का, वो था द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 3n+8:7n+15, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स की बात हो रही है ना। तो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं पकड़ लेती हूँ। कहीं से मुझे 2 क्वेश्चंस और मिले हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को ले लेती हूँ और उन क्वेश्चंस को आपको बता देती हूँ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपीज। द रेशियो ऑफ द, एक क्वेश्चन हमने पकड़ लिया, वो क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स n terms of two APs. APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27। अभी तो मैं लिख ले रही हूँ, उसके बाद मैं केवल उन चीजों को उठाऊंगी जो जरूरी है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। Find the ratio of their mth terms। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। अच्छा, हमें दिया क्या है जी, सम का रेशो दिया हुआ है हमें, nth टर्म के सम का, 2 एपीज है हमारे पास, उनके nth टर्म का सम दिया हुआ है हमें, और उनका रेशो जो है वो 7n+1:4n+27 है। हमें क्या निकालना है, mth टर्म का रेशो निकालना है। पहले तो चले जाते हैं सम के ऊपर। सम के ऊपर बात आ रही है, तो Sn is equals to n/2 into 2a plus n-1 into t क्या होता है। ठीक है, अगर अंदर देखा जाए तो हमारे पास, अगर मैं इसको छोड़ दूं क्योंकि ये तो कट ही जाना है हमारा, 2a plus n-1 into d की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 2a plus n-1 into d में अगर मैं mth टर्म की बात करूं, क्योंकि ये तो सम है ना, तो इसमें nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास अगर कंपैरिजन किया जाए तो an होता है a plus n-1 into d, मतलब a के आगे कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसको a के आगे कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ऊपर वाले को 2 बाहर निकाल के इंटू n/2 इंटू a plus n-1/2 इंटू d। आगे बात समझ में, इसका मतलब है कि n-1 की जगह पर कौन बैठा होता होगा, वो n-1/2 या जितने की वो हमसे डिमांड कर रहा है उसकी जगह पर कौन बैठा होगा, वो ये बैठा होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए अब बात करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, तो हम बात क्या कर रहे हैं, दोनों के nth टर्म, 2 एपीज हैं, दोनों के nth टर्म की बात हो रही है। तो हमने एक के सम को, पहली एपी के सम को हमने Sn से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे को S-n से। अगर मैं Sn को रिप्रेजेंट करूंगी तो वो दिखा, तो हम n टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हमने पहली वाली, देखो सीरीज, दोनों एपीज अलग है हमारी, दोनों का सम, n टर्म्स का सम अलग अलग आएगा, फर्स्ट टर्म अलग होता होगा, कॉमन डिफरेंस अलग होता होगा, लेकिन वो nth टर्म की ही डिमांड कर रहा है। तो हमने मान लिया कि हमारा फर्स्ट एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस जो है वो स्मॉल डी के इक्वल है। और हमने जो दूसरी वाली सीरीज मानी है, हम ये मानते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। देखिए, दोनों एपीज आपस में जुदा है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है उनका, ना उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ना ही उनका फर्स्ट टर्म सेम है, लेकिन उसने हमसे डिमांड किसकी की हुई है, nth टर्म की हुई है, इसलिए n/n जो है वो आपको हर जगह पर n ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो n/2 से n/2 आपने काट दिया। अब मुझे इसे क्या बनाना है, उसने हमसे क्या कहा है कि Sn अपॉन S' n कितने के इक्वल है, 7n+1
अपॉन 4n प्लस 27 के इक्वल है। इतनी बात तो कही उसने। अब हमसे वो nth टर्म की डिमांड कर रहा है, mth टर्म की डिमांड कर रहा है। इसका मतलब है इसको पहले मुझे कैसा फील्ड देना होगा, an वाला फील्ड देना होगा। उसके लिए इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर कौन बैठा मेरा, a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, और नीचे इसमें भी हमारे पास बैठेगा a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। लो जी, 2 से 2 भी उड़ गया। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए इसको कौन से वाली टर्म की बात हो रही है, अगर मैं am अपॉन a डैश m की बात करूं तो मुझसे क्या जानना चाह रहा है, पहले वाले का फर्स्ट टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू स्मॉल डी अपॉन नीचे हमारे पास कैपिटल A प्लस m माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मैं इस वाले ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से कंपेयर करूं और नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले से कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है a की जगह पर a बैठा है, ठीक है, स्मॉल d की जगह पर स्मॉल d बैठा है, लेकिन m माइनस 1 की जगह पर कौन बैठा है, n माइनस 1 अपॉन 2। इसका मतलब है n को, क्योंकि मुझे mth टर्म की बात करनी है, मतलब n कहीं m टाइप की चीज से रिप्लेस हो रहा है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी ताकि मेरा n इन टर्म्स ऑफ m मिल जाए। तो मैं m माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 2 कर देती हूँ। करते ही क्या मिला, 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, या हम क्या कह सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1। तो जहां जहां पर आपको n दिख रहा है वहां वहां पर आपने क्या रिप्लेस करना है, n को 2m माइनस 1 से रिप्लेस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसने हमसे डिमांड की है am अपॉन a डैश m की। हमने इसे एक्सपेंड किया तो हमें मिलता है a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी और कैपिटल A प्लस एम माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। इधर पे हम देख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों के वैल्यूज को, मतलब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि m माइनस 1 की जगह पर n माइनस 1 अपॉन 2 बैठा हुआ है। इसका मतलब है मैं n को इन टर्म्स ऑफ m लिख सकती हूँ बाय कंपेयरिंग m माइनस 1 एंड n माइनस 1 अपॉन 2। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, इक्वल्स टू के फॉर्म में रख के ये मेरे पास n इन टर्म्स ऑफ m मिल गया जी, दैट इज 2m माइनस 1। अब सीधा सीधा आपका काम क्या है, इस इक्वेशन में n की जगह 2m माइनस 1 रख दीजिए। n की जगह पर क्या रखना है, 2m माइनस 1 रखती हूँ यहाँ पर। देखिए क्या बनता है, ये आया जी हमारा a प्लस 2m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी, ठीक हो गया। अपॉन नीचे कौन बैठा है हमारे, नीचे हमारे बैठा है कैपिटल A प्लस 2m माइनस 1 ओवर 2 इंटू कैपिटल डी, ये बैठ गया जी हमारे। और इधर पे भी हम सेम चीज पुट करेंगे, फिर 7 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 और अपॉन में हमारे पास आ गया 4 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 27, ठीक हो गया, ये आ गई। अब इधर पे आप देख रहे हैं 2m माइनस, ये क्या बचता है, a प्लस 2m माइनस 2 ओवर 2 इंटू डी ओवर कैपिटल A प्लस 2m माइनस 2 ओवर 2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल्स टू, खोलते हैं 14m माइनस 7 प्लस 1 ओवर नीचे आया 8m माइनस 4 प्लस 27, ठीक हो गया जी। अब आप देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ऊपर वाली चीज क्या आ रही है प्यार से, m माइनस 1 इंटू स्मॉल डी, नीचे आ रहा है कैपिटल A प्लस m माइनस 2 कॉमन लेकर काट दिया मैंने, इंटू कैपिटल D इज इक्वल्स टू कितने के आ गया, 14m माइनस 6 ओवर 8m प्लस 23। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, am और इसको क्या लिख सकती हूँ, a डैश m। तो मुझे क्या मिल रहा है, am ओवर a डैश m इज इक्वल्स टू कितने के, 14m माइनस 6 ओवर 8m प्लस 23। लो जी, ये आई बात समझ में। ये इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को बैठाना है, बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस दिमाग में बैठाना है, करना क्या है हमने। अगला है हमारा क्वेश्चन ऐसा ही, इसको एक और क्वेश्चन को पकड़ लेती हूँ।
आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। अच्छा, अब तो बहुत ही प्यारी बात, और ही प्यारी बात आ गई, क्या कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक ही एपी की बात हो रही है, उसके m और n टर्म्स का रेशियो जो दिया है वो m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, एक ही एपी है, हाँ केवल एक एपी है, हाँ उसी का हमने फर्स्ट टर्म a ले लिया और कॉमन डिफरेंस को हमने d सपोज कर लिया, ठीक है, ये चीज हमने करनी पड़ती है। और शो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म इज, अच्छा हमें क्या शो करना है, टू शो am अपॉन an, उसी एपी का, एक ही एपी है, उसी का m टर्म का सम, उसी के n टर्म्स का सम दिया हुआ है, का रेशियो दिया हुआ है, और उसी के m टर्म्स का और n टर्म्स का हमने रेशियो पता लगाना है। बहुत ही इजी बात है, और वो हमने शो करना है कि वो 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 है, 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 है, ये हमने शो करना है। बहुत ही इजी है, पकड़ लेते हैं, sm की जगह sm को बैठा देते हैं, sm की जगह sm को बैठा देते हैं, क्या हो जाएगा m बाई 2, देखो m टर्म्स की बात हो रही है तो m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन नीचे क्या आया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया जी, ये हमारे के इक्वल आया, और इज इक्वल्स टू m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। देखो वहां पर क्या था, दोनों अलग अलग एपीज थी, दोनों के nth टर्म की बात हो रही थी, इसलिए n बाई टू कट जा रहा था, यहाँ m है यहाँ n है, नहीं कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस m से ये स्क्वायर काट दिया, n से हमने ये स्क्वायर काट दिया, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब हमारा काम क्या है, इसको ऐसे ही रख के 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर निकालते हैं हमें क्या मिलता है, a प्लस m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, नीचे वाला आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू आ गया m अपॉन n के, ये भी कैंसिल हो गया जी हमारा, बहुत ही बढ़िया। अब हमारा काम क्या है, देखिए अगर मैं am अपॉन an को खोलती हूँ ना, am अपॉन an को खोलती हूँ, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, m माइनस 1 इंटू डी अपॉन नीचे चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों में, तो यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि m माइनस 1 की जगह पर कौन बैठा हुआ है, m माइनस 1 अपॉन 2 बैठा हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी चाहिए, तो मुझे कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा इसे। अब रिप्लेस करने के लिए मुझे m को किससे हटाना पड़ेगा, जिससे कि ये चीज कितने के इक्वल आ जाए, हमारा मतलब m को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, m माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पर हमने बैठाना है m माइनस 1 को, तो m माइनस 1 को बैठाने के लिए m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास हमने लाना है ना m माइनस 1, ये हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m माइनस 2 के, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2m माइनस 1 के। ठीक हो गया, हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, m माइनस 1 अपॉन 2 को हमने m माइनस 1 से कंपेयर किया, मुझे ये वाला m चाहिए, मतलब मैं इस m को इस m के टर्म्स में कैसे कंपेयर करूं। देखो दोनों m यहाँ आपको लग रहा होगा क्या कर रही है जीवी साहब, लेकिन मुझे इस m की जगह पर कोई दूसरी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ m ओनली, तो हम क्या करें, m माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू m माइनस 1 किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 निकाला। ऐसे ही नीचे वाले को अगर कंपेयर करूंगी तो n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 है, तो n इज इक्वल्स टू वही 2n माइनस 1 आ गया। तो जहां जहां पर आपका m है वहां पर आपने उसको किससे रिप्लेस करना है, 2m माइनस 1 से। करके देखते हैं, यहाँ आया a प्लस 2m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, पूरे का अपॉन है हमारे पास, ऐसे लिख देती हूँ, a प्लस 2m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, ये लो जी, ये हमारा हो गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी तो m की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2m माइनस 1, और नीचे हम 2n माइनस 1 की रखेंगे। जैसे ही हमने इसे सॉल्व किया तो ये क्या है, 2m माइनस 2 अपॉन 2, मतलब कितने क्या आ गया, m माइनस 1 के, तो ये आया हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन नीचे आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू हमारे वही 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 के इक्वल आ गया, और यही हमारा am है, और नीचे वाला हमारा an है, इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो यही प्रूव करना था हमने। देखिए दोनों m एक ही तरीके के हो रहे थे, उससे कंफ्यूजन हो रहा था, कोई बात नहीं, हमने क्या किया, कंपेयर किया, इस m को उस m के टर्म्स में हमने निकालना था, तो हमने उसे निकाल दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कोई हेजिटेशन नहीं, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से, बस ये है कि हमें दिया है सम का रेशियो दिया हुआ है, और हमें mth
nth टर्म के रेशियोज के बारे में बात कर रहा है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज ये देख लीजिएगा कि आपको 2 एपीज दिए कि सेम ही एपी की बात हो रही है, एक ही एपी की बात हो रही है। बस अगर आपकी 2 एपीज दिए तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग टाइप के मान लीजिए, स्मॉल ए स्मॉल डी, कैपिटल ए कैपिटल डी मान लीजिए, आपके निकल जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो हमारे इसमें थी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने कल किया था, तो मेरे ख्याल से ये तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। ये आपके इसमें भी m² अपॉन n² सो दैट द रेशियो ऑफ n लिखा। बाकी तो ये सब आप लोगों ने किए हुए हैं बेटा, ये आप लोग आराम से करिएगा खुद से घर पे बैठ के। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि 9.2 आपको करवाने की जरूरत है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर का है। अब देखिए समर ब्रेक के बाद बात करेंगे जीपी की, और जीपी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है।